नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पास व्हाट्सएप पर काफी मैसेज आते हैं कि वो दोस्त मेरे जो हैं केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। हमने आपके वीडियो देखे हैं, लेकिन हम आपको आपसे सीखना चाह रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ कि मैं आजकल नहीं सिखाता। जब सिखाऊंगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन जो सीखना चाहते हैं, मैं उनको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आप हमारे YouTube के होम पेज पे जाएंगे तो प्ले लिस्ट में अलग अलग नाम से आपको वहां पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियो भी मिल जाएंगे आपको देखने, केपी एस्ट्रोलॉजी के भी मिल जाएंगे। चाहे बात हो चाइल्ड बर्थ की, चाहे फॉरेन सेटलमेंट की हो, शादी की हो, मैरिड लाइफ की हो, डिवोर्स की हो, रीयूनियन की हो, स्टॉक मार्केट की हो, जॉब से रिलेटेड वीडियो, पीआर, फॉरेन सेटलमेंट, परमानेंट रेजिडेंसी, सब वीडियो आपको हमारे यूट्यूब के होम पेज पे जाएंगे, मिल जाएंगे। वहां पर हमने जितने वीडियो बनाए हैं वो बिल्कुल एक एक पिन पॉइंट करके विद रूल वहां पर समझाने की कोशिश की है। आपके लिए काफी इजी रहेगा। आज का वीडियो भी मैं उन दोस्तों के लिए लेकर आया हूं जो केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा उन्हीं के लिए है। आप सब दोस्त जानते हैं कि हमारे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव जो है होने जा रहे हैं। किसी भी समय भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसीलिए हमें रोज नए नए ड्रामे देखने को मिल रहे हैं भारत की राजनीति में। रोज नई घटनाएं। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर। अभी वो न्यूज चल ही रही थी तो शाम को मोदी साहब ने एक धमाका कर दिया, सीएए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अभी वो न्यूज चल रही थी, उसके बाद मोदी साहब ने गुरुग्राम में जाकर एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन कर दिया। साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब, बड़ी तारीफ की उनकी। लेकिन सुबह हुई, यानी कि कल 12 तारीख को न्यूज आई, खट्टर साहब ने अपना इस्तीफा हरियाणा के राज्यपाल को सौंप दिया, क्योंकि वहां पर उनका अलायंस चौटाला साहब के साथ था और चौटाला साहब ने हाथ पीछे खींच लिया या इन्होंने खींचा। लेकिन फिर भी क्योंकि वहां पर 90 सीटें हैं और इनके पास 46 सीटें हैं बीजेपी के पास, तो कहने का मतलब आराम से ये दूसरी बार भी अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो उभर कर आ रहा था बार बार कि खट्टर साहब के बारे में, कि क्या वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और पॉलिटिक्स मेरा बड़ा एक, जैसे कहते हैं कि सब्जेक्ट मुझे काफी अच्छा लगता है प्रोडिक्ट करना। किस राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, गट चलेगा नहीं चलेगा, सरकार कितनी देर चलेगी। अब कुछ दिन पहले मैंने वसुंधरा राजे जी, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनको ऊपर भी मैंने अपनी जजमेंट दी थी अपने फेसबुक पेज पे। वीडियो तो नहीं बना सका दोस्तों की, कि वो 2 बार मुख्यमंत्री थी, तीसरी बार बनना चाहती थी। मैंने वहां पे अपना एनालिसिस दिया था कि वो नहीं बनी। उसका कारण भी बताया था वहां। तो इस टॉपिक में भी कल जो न्यूज चल रही थी, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई, क्यों ना होरारी चार्ट लगाकर देखा जाए केपी एस्ट्रोलॉजी से माध्यम से कि खट्टर साहब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने जो रैंडम नंबर लिया, ये दिखा रहा हूं आपको, 146 लिया, 176 सॉरी। 12 मार्च को, यानी कि कल, जजमेंट का जो टाइम था सुबह 11:25 10 और जजमेंट का प्लेस जो है लुधियाना पंजाब। मेरे पास धनु लगन उभर कर आया। ड्यूल साइन है ये। और केपी एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला नियम दोस्तों ये है कि जिस बात के लिए आपने क्वेरी लगाई, आप मून को देखिए कि क्या मून उन भावों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यदि कर रहा है तो क्वेरी बिल्कुल आपकी सही लगी। मून मरकरी के स्टार पर, राहु के साथ पर। ये राशि चार्ट है, ये भाव चार्ट है, ये कस्पल पोजीशन है, ये प्लेनेटरी पोजीशन है। यदि आप केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपको पता ही है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में भाव चार्ट जो है काम करता है। जैसे कि मान लो यहां पर मार्स आपको सेकंड भाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन भाव चार्ट देखेंगे, मार्स के साथ वीनस और सैटर्न भी है। यानी कि यहाँ पर वीनस सैटर्न जो थर्ड हाउस पे है वो अपना रिजल्ट नहीं देंगे,
वो इस भाव का रिजल्ट देंगे। ठीक, तो चलिए मून को देखते हैं। मून मरकरी के स्टार में, राहु के सब पर है, तीनों यहाँ पर थर्ड हाउस में है, जो कि पब्लिक ओपिनियन का हाउस है। मून एट्थ भाव की ओनरशिप मरकरी के पास जो है सेवंथ भाव की ओनरशिप। एट्थ भाव चिंता का है, इंसल्ट का है। सेवंथ भाव सामने वाला, यानी ये भाव, फर्स्ट भाव जो है खट्टर साहब के लिए, ये भाव सामने वाला, यानी खट्टर साहब यदि नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे तो दूसरा कोई। राहु ये रहा मून और मरकरी के साथ। केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपको पता है कि राहु केतु की कोई दोस्तों दृष्टि नहीं होती। राहु केतु हमेशा रिजल्ट देते हैं जो प्लेनेट इनके साथ हो, जो प्लेनेट इनको एस्पेक्ट देता हो, जिसकी ये राशि में हो और प्लस जिसके स्टार में हो। इसलिए ज्यादातर जिनको राहु केतु की दशा चलती है वो इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनके ज्यादातर 12 के 12 हाउस जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो जब उनको दशा चलती है, नीचे अंतरदशा अच्छे प्लेनेट की आ जाए तो अच्छा रिजल्ट, बुरी की आ जाए तो उनका वो समय जो है बुरा निकलता है। अब ये जुपिटर के साइन में है, जुपिटर फोर्थ हाउस में है, जो कि सेवंथ हाउस से टेंथ हाउस बनता है, फर्स्ट हाउस की ओनरशिप है। यानी जो हमने क्वेरी लगाई बिल्कुल सही लगी, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। क्वेरी थी क्या खट्टर साहब दूसरी बार मुख्यमंत्री हरियाणा के बनेंगे या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों जो भाव होते हैं वो होते हैं फर्स्ट कस्पल, सिक्स कस्पल, टेंथ कस्पल, इलेवंथ कस्पल। यदि ये चार कस्पल सब लॉर्ड स्ट्रांगली आपको फर्स्ट हाउस नेटिव सेल्फ सेल्फ, सिक्स हाउस कंपटीशन का, टेंथ हाउस सत्ता सुख, इलेवंथ हाउस गेन या फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस होता है, यदि ये आए और दशा भुक्ति अंतर में भी ये स्ट्रांगली सिग्निफाई हो जाए तो जो क्वेरी लगाई कि क्या वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो यस बनेंगे। लेकिन यदि ये जो भाव हैं फर्स्ट सिक्स टेन एंड इलेवन ये नेगेटिव हाउसेस को सिग्निफाई कर दे। केपी में नेगेटिव हाउसेस कौन से होते हैं, किसी भी भाव से 12 भाव जो है वो नेगेटिव होता है, यानी कि यदि ये फिफ्थ हाउस सिग्निफाई होगा तो ये सिक्स हाउस को नेगेट करेगा। ठीक, क्योंकि ये फिफ्थ जो है सेवंथ सामने वाला, यहां से यदि काउंट करेंगे तो ये 11th बनता है, इसके लिए अच्छा भाव है, लेकिन लग्न के लिए ये बुरा भाव है। एट्थ भाव अपने आप में इंसल्ट का भाव है। मान लीजिए किसने कहा आप रिजाइन दे दीजिए जी, तो एक तरह की इंसल्ट है, चिंता का वरी का भाव है, या जीवन में होने वाले परिवर्तनों का भाव है। वो परिवर्तन अच्छे भी होते हैं, वो परिवर्तन बुरे भी हो सकते हैं। नाइन्थ भाव जिसे भाग्य भाव कहते हैं, ठीक, ये टेंथ हाउस को नेगेट करता है। मान लो हम सत्ता की बात कर रहे हैं, यदि कोई बंदा प्रोफेशन में भी होगा और नाइन्थ एक्टिव हो जाए तो प्रोफेशन चेंज हो जाता है उसका। ठीक है, ये नेगेटिव भाव है। ट्वेल्थ भाव अपने आप में बुरा भाव है, ठीक है, लेकिन सेवंथ भाव से अच्छा है, क्योंकि यहां से काउंट करेंगे सिक्स बनता है, विक्ट्री सामने वाले के लिए। तो हम फर्स्ट सिक्स टेंथ इलेवन यदि देखें तो फर्स्ट सिक्स और इलेवन का कस्पल सबलोड वीनस बना, ये देखिए। जब हमने क्वेरी लगाई तो रूलिंग प्लेनेट हमारे पास जो निकल कर आए ये थे, इनमें मरकरी था। केतु आजकल मरकरी में ही गोचर का, सॉरी विर्गो में गोचर कर रहा है, और उसका जो लॉर्ड था मरकरी वो रूलिंग में है, तो केतु भी रूलिंग में आएगा। तो टोटल रूलिंग प्लेनेट दोस्तों हमारे पास ये निकल कर आए, मार्स मरकरी जुपिटर वीनस राहु एंड केतु। फर्स्ट सिक्स सेवन का वीनस कस्पल सबलोड है, जो कि यहाँ देखेंगे प्लेनेटरी पोजीशन में मार्स के स्टार पर है, मून के सब पर है। लेकिन यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं, केपी एस्ट्रोलॉजी में थ्री स्टेप थ्योरी भी चलती है, केपी एस्ट्रोलॉजी में फोर स्टेप थ्योरी भी चलती है, केपी एस्ट्रोलॉजी में थ्री एंड हाफ स्टेप थ्योरी भी चलती है। मैं ज्यादातर थ्री एंड हाफ स्टेप थ्योरी जो है लेकर चलता हूं। उसका मतलब है कि यदि सब लेवल पर मून है तो मून को देखेंगे, यहां पर मून ये रहा, मून के स्टार पर केतु भी है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि मून अपना रिजल्ट भैया नहीं दे पाएगा, मून रिजल्ट देगा अपने स्टार का, मर्करी का। तो यहां पर देखेंगे वीनस, जैसे मैंने लिखा कि वीनस सेकंड में है, सिक्स टेन एंड इलेवन की ऑनरशिप है। और स्टार कौन सा है, स्टार चला गया मार्स। मार्स देखेंगे तो सेकंड में, फाइव और 12 की ऑनरशिप उसके पास है, ये रहा स्टार। अब एक बात समझिए, प्लेनेट से स्ट्रॉन्ग जो होता है स्टार होता है। ये जो भी प्लेनेट दे अच्छे या बुरे, उनको ये बदलने की क्षमता रखता है। ठीक, आगे जो सब लेवल है या स्टार ऑफ सब लेवल है, इसकी पावर इन दोनों से ज्यादा है। या तो ये यहाँ इनके साथ मिल जाए या फिर ये इनके साथ मिल जाए। ठीक,
क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी सब लेवल बेस एस्ट्रोलॉजी है। ठीक, तो यहां पर देखा कि जो प्लेनेट 6, 10, 11 दे रहा था उसको स्टार लेवल में नेगेट कर दिया। 6 को 5th ने नेगेट किया। 12 अपने आप में बुरा भाव है, और स्टार ऑफ सब लेवल पे हमारे पास कुछ भी अच्छा भाव नहीं आ रहा, हमारे पास उल्टा 7th भाव आ रहा है। 7th भाव कौन है? सामने वाला, ये बता। इसके लिए ये भाव क्या हुआ? 5। इसके लिए 11th हुआ। 12 भाव क्या हुआ? इसके लिए 6 हुआ, यानी कि सामने वाले की विक्ट्री। ठीक, गलती क्या होती है आप लोगों से? काफी फोन आते हैं कई बार क्वेरी को लेकर कि यहाँ देखा 6, 10, 11 आ रहा है तो बंदा समझता है ये पॉजिटिव साइन है। नहीं, इसको ऐसे नहीं चेक करना। उसको देखिए आप स्टार लेवल पे क्या आ रहा है, स्टार और सब लेवल पे क्या आ रहा है, फिर आप सही नतीजे पर पहुंचिए। अब उसके बाद देखेंगे 10th कस्पल सब लोग। मरकरी सबसे इंपॉर्टेंट जो है एस्ट्रोलॉजी में, जो देखने वाला भाव है, क्योंकि ये सत्ता सुख का भाव है। मरकरी देखेगा प्लानिटरी पोजीशन में दोस्तों, तो सैटर्न और वीनस के स्टार पर, सब पर है। वीनस के स्टार पर जुपिटर है। वीनस अपना रिजल्ट नहीं देगा, वीनस देगा अपने स्टार मार्स का रिजल्ट। ये रहा मरकरी थर्ड में, 7th की ऑनरशिप है, ये रहा 7। सैटर्न के स्टार पर है, सैटर्न ये रहा। सेकंड और थर्ड की ऑनरशिप है। ठीक है, स्टार ऑफ सब मार्स। मार्स हम देख चुके हैं कि 5 और 12 की ऑनरशिप है। अब यहाँ देखिए 10th कस्पल सबलोड कितना इंपॉर्टेंट हाउस है। यहाँ पर हमें कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा, ना 6, ना 10, ना 11। उल्टा हमें नेगेटिव भाव जो है दिखाई दे रहा है 5 एंड 12। तो खट्टर साहब की कोशिश तो भैया गई, लेकिन फिर भी हम इस नतीजे पर अभी नहीं पहुंचेंगे जब तक कि हम रनिंग दशा भुक्ति अंतर नहीं चेक कर लेते। तो कल हमने क्वेरी लगाई 11 बजे के आसपास, 11:25। उस समय इनको दशा चल रही थी मरकरी की, राहु की भुक्ति चल रही थी, जुपिटर की अंतरा चल रहा था, सूक्ष्म शनि का था, और राहु का प्राण दशा था। मरकरी देखिए, मरकरी हम देख ही चुके हैं 10th कस्पल सब लोग। तो भाई मरकरी तो नेगेटिव भाव लेकर चला हुआ यहाँ से, जो देखिए 5, 12 भुक्ति लॉर्ड राहु। राहु जैसे मैंने कहा जिसके साथ है, जिस राशि में है, जो प्लेनेट उसे देखता है, जिसके स्टार पे, उस सभी चीजों को रिजल्ट देगा। राहु मून मरकरी के साथ है, जुपिटर के साइन में है, प्लेनेटरी पोजीशन मरकरी के स्टार पर है, मून के सब पर है। मून अपना रिजल्ट नहीं देगा, मून मरकरी का रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर राहु को देखिए, ये रहा राहु थर्ड हाउस में है, मून के साथ, थर्ड 8 की ओनरशिप, जुपिटर 4 और 1, थर्ड 7, थर्ड 7। अब देखिए 7th भाव क्या है? अब पॉजिटिव भाव तो कोई आ नहीं रहा यहाँ पे, ना 6 आ रहा, ना 10 आ रहा, ना 11 आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा पॉजिटिव। 7 आ रहा है, सामने वाला ओपोनेंट जो है। ये क्या बना? ये भाव 4 आ रहा है, सामने वाले का 10th भाव। ठीक, और यहां क्या आ रहा था? अब देखिए मरकरी का, ये रहा मरकरी। मरकरी का 7 आ रहा था, साथ में 11 आ रहा है, साथ में 12 आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है 7 से। तो यहाँ 6 और 11 आ रहा है, 1, 6, 11। यहां पर देखेंगे 1 और 10 आ रहा है। ठीक, ये 4th भाव। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि आपने किसी को कहा कि कुछ भी डॉक्यूमेंट हो किसी के लिए, आप उन्हें डिलीवर कराएं। जिसे दिए वो डिलीवर वही करेगा जो आपने दिए हैं। ठीक है, दशा लॉर्ड इज द सुप्रीम मॉन, ये भी स्टॉल में। दशा लॉर्ड ने कहा राहु को कि भैया ये गिफ्ट जो है खट्टर साहब के पास पहुंचा दीजिए। अब खट्टर साहब के लिए तो नेगेटिव भाव है ना। वो भाई साहब चले, राहु महाराज रास्ते में उन्होंने इसे भी खरीद लिया, इंसल्ट का भाव है। ये फ्लावर भी उन्होंने ले लिया सामने, यानी ये नेगेटिव भाव लेकर जा रहा है। अब डिलीवर करना है जुपिटर को। जुपिटर देखिए, और देखिए मरकरी, राहु, जुपिटर तीनों हमारे पास रूलिंग प्लैनेट में आ रहे हैं। ठीक, अब जुपिटर को देखिए, जुपिटर जो है यहाँ देखेंगे हम, वीनस के स्टार पर, राहु के सब पर है। ठीक, जुपिटर 4 जैसे हमने कहा कि फर्स्ट, और वीनस 6, 10, 11 स्टार लेवल जो है काफी स्ट्रांगली देगा वो। लेकिन डिलीवर तो वही होगा जो मरकरी ने दिया, वही लेकर वो राहु चला, वही जाकर वो भाव इसको पकड़ाएगा। ठीक, क्योंकि ऊपर हमारे पास पॉजिटिव साइन नहीं आ रहे थे। तो यहां देखिए सब लेवल पे, जैसे मैंने कहा स्टार ऑफ सब लेवल पे, या सब लेवल जो होता है केपी स्टोरी में काफी स्ट्रांग होता है। लास्ट साइन इसके हो गए। ठीक है, इनके पास क्या है? इनके पास
8th भाव है, इनके पास 7th भाव है, इनके पास 4th भाव है। यानी कि 10th भाव सामने वाले के लिए, जो 4th है, यहां से काउंट करें तो ये भाव 10th बनता है। 7th भाव ये भाव है। 8th भाव इसका सेकंड भाव है। ठीक। 3rd भाव यहां से 9th भाव बना। तो अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि दशा ने जो डिलीवर किया, भुक्ति लोड वही डिलीवर आगे अंतरा लोड को करेगा। तो यहां पर 5 12 आ रहा था, यहां पर 8th भाव आ रहा था, यहां पर भी स्टार ऑफ सब लेवल पे 8th भाव आ रहा है। यानी कि वहां से लेकर यहां तक जो है ओपोनेंट, सामने वाला कोई और बंदा, वो मुख्यमंत्री बनेगा खट्टर साहब के। सबसे बड़ी बात, जब भी आप ऐसी क्वेरी लगाएं, मान लो इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, या मुख्यमंत्री की कुर्सी, जैसे खट्टर साहब के लिए क्या होगा, क्योंकि हमें पता है न्यूज निकल कर आ रही थी। सबसे पहले तो ये देखना होता कि न्यूज निकल कर ये आ रही थी खट्टर साहब दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है। तो हमें वो पॉइंट पकड़ना है जब घटना होने वाली है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। कई बार मेरे पास फोन आते हैं शादी से रिलेटेड या डिवोर्स से रिलेटेड या रीयूनियन से रिलेटेड, तो अब मेरे पास आए तो अंडरस्टूड है कि बंदे ने किसी और से भी पूछा होगा। तो कई बार क्या होता है कि पूछता हूँ, हाँ भाई क्या पूछना है, हाँ शादी के बारे में पूछना है, डिवोर्स के बारे में पूछना है, तो वो पंडित जी से पूछा था किसी से कि वो कहते हैं 2 साल बाद होगा। ये तो कोई बात नहीं बनी, 2 साल बाद होगा। आप उनको कुछ पीरियड तो निकाल के दीजिए। और केपी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल है कि आप सामने वाले को ये बता सकते हैं कि डिवोर्स कब होगा। ये कोई मतलब नहीं बनता कि सामने वाले को कहो कि 2 साल बाद वो घटना घटेगी। नो, आप उसे एक पीरियड निकाल के दी, चाहे फिर वो 2 साल बाद घटे, लेकिन ये पीरियड, इतना पीरियड लंबा मत दें कि हाँ देखते शायद 2 साल बाद या 3 साल बाद ये चीज हो जाएगी, शायद नहीं कहना। आप उन्हें एक पर्टिकुलर पीरियड निकाल के दीजिए, चाहे वो पीरियड आपका 2 साल का बाद निकले, चाहे कि हाँ भाई 2 साल बाद जून के इस समय से जुलाई समय के बीच में ये घटना घटेगी। अब यहां पर हमें पता है कि उन्होंने रिजाइन दे दिया, मेजोरिटी उनके पास है, और न्यूज चल रही है सोशल मीडिया पे कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी कल ही, ठीक है ना, वो शपथ लेंगे। तो मैंने इस पर ध्यान दिया, प्राण दशा। प्राण दशा चली राहु की, जो कि 10 तारीख को चली रात के 12 बजे के बाद, और कल रात 11 बजे तक राहु की प्राण दशा थी। प्राण दशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी घटना को बताने में, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब मैंने इसे पकड़ा तो राहु था, और राहु हम देख ही चुके हैं कि राहु क्या कौन से फ्लावर लेकर आए। ये देखिए राहु, ये राहु, ये राहु है। राहु के पास क्या है? 7th हाउस, सामने वाला। राहु के पास क्या है? 4th हाउस, जो कि 7 से 10th बनता है। 8th हाउस, ये इनके लिए नेगेटिव हाउस है, और इनके लिए जो सेकंड हाउस है। ठीक। तो यहां बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि खट्टर साहब दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। उनके नीचे से कुर्सी जो है खिसक चुकी है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो उन दोस्तों को अच्छा लगा जो केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, या जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। इलेक्शन सिर पे है, ऐसे वीडियो मैं लगातार आप दोस्तों के लिए लेकर आता रहूंगा, बनाता रहूंगा। और जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।